हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोज़ की तरह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं, आइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए मित्रों। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। क्या हो जाएगा मित्रों इसका आंसर? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। पुराणों की संख्या कितनी है, बताइए। पुराणों की संख्या कितनी है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है मित्रों? 18। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा? संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, बताएं। क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है मित्रों, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। कैसी है मित्रों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताइए क्या आंसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है मित्रों? उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट। भारत के सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए मित्रों। भारत के नहीं, यहाँ पर की होना चाहिए मित्रों। भारत की सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है? क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों K2 या गॉडविन ऑस्टिन या गॉडविन ऑस्टिन। क्या आंसर हो जाएगा मित्रों इसका? गॉडविन ऑस्टिन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बताइए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बताएं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बौद्ध गया में। कहाँ हुआ था मित्रों? बौद्ध गया में। ठीक है। कहाँ प्राप्त हुआ था? गया में। ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, बताइए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, बताइए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे मित्रों? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, बताइए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, बताएं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों प्रतिभा पाटिल। कौन थी मित्रों? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा? गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, गिद्धा पंजाब राज्य का। किसका? पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारत के किस राज्य की सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा है, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक लंबी सीमा समुद्र से लगती है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों गुजरात। क्या आंसर हो जाएगा? गुजरात की सबसे अधिक या सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, बताएं।
क्या आंसर हो जाएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो तूतीकोरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में, किसमें मित्रों, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है मित्रों, तमिलनाडु में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। पाक स्ट्रेट किन दो देशों के मध्य स्थित है, बताएं। पाक स्ट्रेट किन दो देशों के मध्य स्थित है, क्या आंसर हो जाएगा इसका। पाक स्ट्रेट किन दो देशों के मध्य स्थित है, क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भारत श्रीलंका। कौन कौन, भारत और श्रीलंका के मध्य ये स्थित है। क्लियर। तो पाक स्ट्रेट कहाँ स्थित है मित्रों, भारत और श्रीलंका के मध्य। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है, बताएं क्या आंसर हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है, क्या आंसर हो जाएगा, बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हंगरी का बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए मित्रों। हंगरी का बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डैन्यूब नदी। किस नदी के, डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताएं। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, क्या आंसर हो जाएगा इसका मित्रों, बताइए। तो सिमलीपाल अभयारण्य आपका उड़ीसा में, किस मित्रों, उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्लियर। तो सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है मित्रों, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, बताइए मित्रों। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में सेबी कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी, बताइए मित्रों। तो इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 12 अप्रैल 1988। कब, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है, बताइए मित्रों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है मित्रों। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, क्या आंसर हो जाएगा इसका। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, क्या आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो विश्व जनसंख्या मित्रों 11 जुलाई कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। सिखों के 5वें गुरु कौन थे, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सिखों के 5वें गुरु कौन थे, क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अर्जुन देव। कौन थे मित्रों, अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, बताइए। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। किसने की थी मित्रों, महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, बताएं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के रचयिता कौन थे, बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के रचयिता कौन थे, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। कौन मित्रों, अबुल कलाम आज़ाद ने ही कौन सी पुस्तक, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट।
कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे, बताइए मित्रों। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे, बताइए। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के, किसके मित्रों? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए मित्रों। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्या आंसर हो जाएगा? गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा मित्रों आपके गुजरात का, किसका? गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसका मित्रों? गरबा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। डायनामाइट की खोज किसने की थी, बताइए मित्रों। डायनामाइट की खोज किसने की थी? क्या आंसर हो जाएगा इसका? डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अल्फ्रेड नोबल। किसने की थी? डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी। किसने की थी मित्रों? अल्फ्रेड नोबल ने की थी। क्लियर। चलिए। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है, बताइए मित्रों। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। चेचक रोग किसके द्वारा होता है, बताइए। क्या आंसर है इसका? चेचक रोग किसके द्वारा होता है, बताएं। क्या आंसर आ जाएगा इसका? तो चेचक रोग मित्रों वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चेचक रोग वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मित्रों? वायरस के द्वारा होता है। कौन से वायरस के द्वारा? वेरियोला वायरस। कौन सा मित्रों? वेरियोला वायरस के द्वारा चेचक रोग होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, बताइए। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में संघ सूची में आपके इस समय 100 विषय हैं। कितने मित्रों? 100 विषय हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा? चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताएं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। क्या आंसर हो जाएगा? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय मित्रों हाजीपुर। कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। क्लियर। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताएं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्या आंसर आ जाएगा इसका? उत्तर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में। किसमें? सिक्किम राज्य में स्थित है। क्लियर। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है मित्रों? सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट। यमन देश की राजधानी व मुद्रा का नाम क्या है, बताएं। यमन देश की राजधानी व मुद्रा का नाम क्या है? तो यमन देश की राजधानी की बात करें तो इसका नाम है साना। क्या है मित्रों? यमन देश की राजधानी का नाम साना और मुद्रा का नाम जान लीजिए रियाल। मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? रियाल। क्या नाम है मित्रों? रियाल नाम है। मुद्रा का नाम क्या है मित्रों? रियाल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।